गत वीडियो में हमने देखा कि मांग किसे कहते हैं, मांग की परिभाषाओं के अलावा मांग के तत्व और मांग की विशेषताएं। आज हम मांग के महत्व के बारे में विचार करेंगे। संपूर्ण आर्थिक विकास की क्रिया का आधार मांग को माना गया है। अतः मांग का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में बड़ा भारी महत्व है। मांग के महत्व का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला है उपभोग के क्षेत्र में महत्व। मांग का तात्पर्य उस सूची से है जो किसी वस्तु की किसी समय विभिन्न मूल्यों पर क्रय की जाने वाली मात्रा को प्रदर्शित करती है। उपभोक्ता इसी सूची के आधार पर उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की मात्रा का निर्धारण करता है। अगर हम अन्य शब्दों में बात करें तो समसीमांत उपयोगिता नियम का लाभ उठाकर सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि विभिन्न वस्तुओं की मांग के ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त करने में समर्थ होता है एक उपभोक्ता। अतः उपभोग के क्षेत्र में मांग का अति विशिष्ट महत्व है। दूसरा है उत्पादक को लाभ। समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न वस्तुओं की मांग के आधार पर ही उत्पादक उत्पादन के स्वभाव, किस्म, मात्रा तथा उत्पादन मूल्यों के निर्धारण व यथा समय पर पूर्ति की मात्रा का नियंत्रण करके अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करता है और एकाधिकारी भी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मांग के स्वभाव को ध्यान में रखता है। अगर वो मांग के स्वभाव को ध्यान में नहीं रखेगा तो एकाधिकारी को भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार उत्पादन के साधनों की पूर्ति की मात्रा तथा उनका पारिश्रमिक उनकी मांगी जाने वाली मात्रा द्वारा ही प्रभावित होता है। जिन साधनों की जिस समय जितनी मांग जहाँ पर होती है वे साधन उसी प्रकार गतिशीलता धारण कर लेते हैं। साधन की मांग तथा उसके पारिश्रमिक में सीधा सीधा संबंध है, जो दूसरी और समाज की मांग व साधन की मांग में भी घनिष्ठ संबंध होता है। समाज की मांग में वृद्धि होने पर साधन की मांग में वृद्धि होती है। तो मांग के क्षेत्र में भी उत्पादन के क्षेत्र में भी मांग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में मांगी जाने वाली मात्रा का ही विनिमय होता है, अर्थात किसी वस्तु की जिस किस्म की जिस मात्रा की मांग होती है उसी का उत्पादन तथा क्रय विक्रय होता है। मूल्य निर्धारण के सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन का आधार मांग है। बाजार मूल्य, सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य, एकाधिकार मूल्य, मूल्य विभेद आदि सभी मूल्य निर्धारण सिद्धांतों का आधार मांग है। विनिमय के साधन का सहायक तत्व यथा मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि का विकास भी मांग द्वारा प्रभावित होता है। मांग में निरंतर वृद्धि ही विनिमय के क्षेत्र के विकास तथा आर्थिक जगत के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। इन तीनों के बाद में चौथा जो क्षेत्र आता है वो है वितरण के क्षेत्र में महत्व।
संपूर्ण सामाजिक उत्पादन का निर्धारण समाज की मात्रा के आधार पर किया जाता है। मांग बढ़ने पर उत्पादन का पैमाना भी बढ़ जाता है, जिसकी सफलता के लिए विभिन्न स्रोतों से उत्पादन के साधन जुटाने पड़ते हैं, जिन्हें सामाजिक उत्पत्ति का एक अंश साधन की मांग के अनुसार कम या अधिक दिया जाता है। पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था में पूंजीगत साधनों की मांग अधिक होने के कारण ब्याज की दरें ऊंची बनी रहती हैं, तो दूसरी ओर श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की मांग बढ़ने से मजदूरी की दरें ऊंचा होना स्वाभाविक है। अतः वितरण का जो सिद्धांत है, जो उत्पादन के साधन हैं, उन सभी साधनों में जो राजस्व है उसका कितना वितरण होगा, ये भी मांग के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है राजस्व के क्षेत्र में महत्व। राजस्व की क्रिया का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम सामाजिक संतुष्टि है, जिसके लिए सार्वजनिक वित्त की आय व्यय की मदों का निर्धारण किया जाता है। सरकार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों द्वारा आय के स्रोत जुटाती है, जो मुख्य रूप से जो है मांग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर जो सार्वजनिक व्यय की मदें हैं, वे भी मांग के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। सार्वजनिक सेवाएं तथा यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन, वाचनालय आदि निर्धन वर्ग अधिक धन व्यय करने में असमर्थ रहता है। अतः इन सेवाओं की मांग में वृद्धि लाने के लिए सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा भाग इन मदों पर व्यय करना अधिक कल्याणकारी समझा जाता है। नेक्स्ट है मांग के नियम तथा मांग की लोच का महत्व। मांग के नियम तथा मांग की लोच का महत्व आर्थिक जीवन के प्रत्येक अंग की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो आगे हम जब मांग की लोच का नियम बताएंगे उसमें इसे और बताएंगे, लेकिन ये नियम मांग की लोच जो है मांग के कारण ही ये परिभाषित और प्रतिपादित होती है। आखिरी और अंतिम जो बिंदु है महत्व का, वो है धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्व। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से भी समाज की विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न समय पर उत्पन्न होने वाली मांग का बड़ा भारी महत्व है। पूजा पाठ की सामग्री की मांग तभी उत्पन्न होगी जब धार्मिक अनुष्ठान होंगे। चुनाव जैसी राजनीतिक गतिविधियों पर भी झंडे, पोस्टर आदि की मांग होगी। उसी प्रकार समय समय पर जो हमारे सांस्कृतिक समारोह हैं, उत्सव हैं, उस समय विशेष में भी मांग उत्पन्न होती है। मांग की अधिक वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है। इस प्रकार ये उपरोक्त सभी बिंदु मांग के बारे में जो महत्व है उसको परिलक्षित करते हैं। धन्यवाद।